क्या आंखों के बिना भी दिल से देखा जा सकता है? यह सवाल कुसुमपुर गांव के सबसे प्यारे और बुजुर्ग इंसान भालू अंकल ने एक सांझ खुद से पूछा। उनकी आंखों में एक चमक थी और दिल में एक ऐसी उलझन जो न किताबों में लिखी थी, न किसी ने कभी समझाई थी। ये सवाल उनके जीवन की सबसे अनोखी यात्रा का पहला कदम बन गया। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे गांव को बदल देगी। कुसुमपुर गांव में भालू अंकल का नाम हर बच्चे, हर बूढ़े, हर जवान की जुबान पर रहता था। उनका असली नाम शायद ही किसी को याद था, पर भालू अंकल नाम उनके लिए एकदम सटीक था। उम्र थी 68 साल, सिर पर चांदी जैसे सफेद बाल, पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ और नाक पर हमेशा टेढ़ा मेढ़ा चश्मा। ये चश्मा कोई साधारण चश्मा नहीं था। ये 1982 में लखनऊ की एक पुरानी दुकान से खरीदा गया था। भालू अंकल कहते, इस चश्मे से मैं सिर्फ चेहरे नहीं, लोगों के दिल तक देख लेता हूं। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जहां जाते हंसी की लहर छा जाती। बच्चे उनकी नकली डरावनी आवाज़ों पर ठहाके मारते। मोहल्ले की आंटियां उनकी चुटकियों पर लजातीं जब वो उन्हें शर्मीली शेरनी या चांद की चाची कहकर चिढ़ाते। उनकी पत्नी राधा आंटी हमेशा चाय का प्याला थमाते हुए मुस्कुरातीं, पर उनकी चुप्पी में कुछ अनकहा सा छिपा रहता था। भालू अंकल की जिंदगी एक खुली किताब थी, हंसी, मस्ती और प्यार से भरी। लेकिन इस किताब का अगला पन्ना एक अनजाने मोड़ की ओर इशारा कर रहा था। एक सुबह जब सूरज की किरणें गांव की गलियों में बिखर रही थीं, भालू अंकल के घर से एक चीख गूंजी। मेरा चश्मा, मेरा चश्मा गायब है। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बच्चे स्कूल जाने के बजाय उनके घर की ओर दौड़े। बूढ़े अपनी लाठियां टेकते हुए आ पहुंचे और जवान तो बस ये सोचकर परेशान थे कि अब भालू अंकल की मस्ती का क्या होगा। भालू अंकल छत पर चढ़ गए और चिल्लाए, ये चश्मा मेरा सब कुछ था, इसके बिना मैं अधूरा हूं। उनकी आवाज में मजाक कम और दर्द ज्यादा था। गांव में पोस्टर लग गए, कृपया भालू अंकल का चश्मा लौटाए, इनाम 1 किलो गुलाब जामुन और ढेर सारा प्यार। बच्चे गलियों में ढूंढने निकल पड़े, कुत्ते भौंकने लगे और गायें भी जैसे इस तलाश में शामिल हो गईं। लेकिन चश्मा था कि मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। भालू अंकल की हालत ऐसी हो गई कि वो हर किसी को गलत पहचानने लगे। एक दिन तो उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल को गले लगाकर कहा, अरे दामाद, कब आया तू? बेचारे प्रिंसिपल की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। गांव वाले हंसते भी थे और चिंता भी करते थे। भालू अंकल का चश्मा सिर्फ एक चश्मा नहीं था, वो उनकी पहचान, उनकी हंसी और उनकी जिंदगी का हिस्सा था। चश्मा खोने के बाद भालू अंकल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आंखों से देखना छोड़ दिया और दिल से देखना शुरू कर दिया। अब वो लोगों की आवाज, उनकी हंसी और उनकी सांसों तक को महसूस करने लगे। एक दिन छोटी सी गुड़िया जो रोज उनके पास कहानियां सुनने आती थी, उदास थी। भालू अंकल ने उसकी चुप्पी को ताड़ लिया। बिटिया, तू आज चुप क्यों है? तेरी मुस्कान तो गायब है। गुड़िया ने रोते हुए बताया कि उसकी प्यारी गुड़िया टूट गई। भालू अंकल ने उसे गले लगाया और कहा, गुड़िया टूट गई तो क्या, तेरा दिल तो अभी भी चमक रहा है। चल, हम नई कहानी बनाएंगे। उस दिन गुड़िया हंसते हंसते घर गई। धीरे धीरे भालू अंकल ने वो देखना शुरू किया जो उनके चश्मे ने कभी नहीं दिखाया था। रामू जो हमेशा मजाक करता था, उसकी हंसी में एक खालीपन था। सीमा जो दिन भर खेतों में काम करती थी, उसकी आंखों में थकान के साथ एक अनकहा सपना था। और राधा आंटी, उनकी चुप्पी में एक ऐसी बात थी जो भालू अंकल ने पहले कभी नहीं सुनी। हर सुबह जब वो चाय देती, उनकी उंगलियां हल्के से कांपती थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। भालू अंकल ने एक दिन उनका हाथ पकड़ा और पूछा, राधा, तू मुझसे कुछ छिपा रही है ना? राधा आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया कि वो चाहती थीं कि भालू अंकल एक बार फिर उनके साथ मंदिर जाए, जैसे पुराने दिनों में जाते थे। उस रात भालू अंकल ने राधा के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ीं और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे चांद को देखा। एक दिन गांव के बच्चों ने मिलकर अपने जमा किए पैसे से
भालू अंकल के लिए नया चश्मा खरीदा। चमचमाता फ्रेम, बिल्कुल आधुनिक। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। गुड़िया ने चश्मा उनके हाथ में थमाया और कहा, अंकल, अब आप फिर से सबको साफ साफ देख पाएंगे। लेकिन भालू अंकल ने चश्मा लेने से मना कर दिया। बच्चों, जब मैंने दिल से देखना सीख लिया तो ये चश्मा अब मेरे लिए बेकार है। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो सबके दिलों को छू गई। गांव की सरपंच द्रौपदी आंटी, जो हमेशा सख्त मानी जाती थीं, उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अंकल, हमें भी सिखाइए वो देखना जो आंखों से नहीं, दिल से दिखता है। उस दिन चौपाल पर सन्नाटा छा गया। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबकी आंखों में एक नई चमक थी। भालू अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, दिल से देखने के लिए बस एक चीज चाहिए, प्यार। जब तुम किसी को प्यार से देखोगे तो उसकी हर बात, हर दर्द, हर सपना तुम्हें दिख जाएगा। उस दिन से कुसुमपुर गांव में एक नया रिवाज शुरू हुआ। हर रविवार को चौपाल पर दिल से देखो कार्यक्रम होने लगा। भालू अंकल बच्चों को सिखाते कि कैसे किसी की बातों के पीछे छिपा दर्द समझा जाए, कैसे एक नकली मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को पहचाना जाए, और कैसे किसी की हंसी में भी अकेलापन महसूस किया जाए। राधा आंटी अब हर सुबह चाय के साथ एक मुस्कान देती थीं, और भालू अंकल हर शाम उनके साथ मंदिर जाते। उनका पुराना चश्मा कभी नहीं मिला, पर गांव वालों को कुछ ऐसा मिल गया जो उस चश्मे से कहीं ज्यादा कीमती था, दिल से देखने का नजरिया। चश्मे से मैंने सिर्फ चेहरे देखे, पर जब चश्मा उतरा तब मैंने इंसानों को देखा। ये कहानी सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि रुलाती भी है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी-कभी हमारी सबसे कीमती चीज छिन जाती है, ताकि हमें कुछ और कीमती मिल सके। भालू अंकल का चश्मा खो गया, पर उन्होंने जो पाया वो था एक नया नजरिया, प्यार, समझ और इंसानियत से भरा। क्या आप भी कभी अपने चश्मे को उतार कर दिल से देखने की कोशिश करेंगे?